Hello friends, how are you? I am sure you will be very happy and in very good mood. तो फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एफटीबीए? एफटीबीए क्या है इस पर हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे. बस जस्ट फॉर अ वाइल 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात करते हैं. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया है, हम जिस चीज को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो चीज अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सारी मैटर हैं और आप जानते हैं कि मैटर अल्टीमेटली एनर्जी है. जैसा कि साइंस फिजिक्स ने प्रूव कर दिया है, आइंस्टीन के E=mc² के इक्वेशन ने ये बता दिया है कि जो भी चीज मैटर है वो एनर्जी है. यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी मैटर है, वो भी एनर्जी है. तो जितने मैटर हैं यानी जितनी एनर्जी है सारी की सारी किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है. और जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और हम जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस चीज की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो चीज हमें वो चीज मिल जाती है. यानी हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है. तो दोस्तों, अगर चाहे आप एक शानदार घर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे आप एक शानदार कार चाहते हैं, चाहे आप एक बेहतरीन जॉब चाहते हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप दौलत चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हों, जो भी व्हाट एवर यू वांट, व्हाट इज योर गोल, कुछ भी आपका गोल हो सकता है. लेकिन जो भी आपका गोल है, चाहे वो एक बेहतरीन कार हो, शानदार घर हो, बेहतरीन जॉब हो, वो सब चीजें मैटर हैं यानी एनर्जी हैं और ये सब एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है और हम भी मैटर हैं. तो जब हम हमारा जो गोल है वो उसकी भी एक खास फ्रीक्वेंसी है. तो जब तक हमारे गोल की जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच नहीं करेगी तब तक हम उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा. इसीलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क कराने के लिए एक खास टेक्निक की जरूरत पड़ती है. लेकिन वो टेक्निक चाहे आपकी विजुअलाइजेशन हो, अफर्मेशन हो, राइटिंग टेक्निक हो, कोई भी टेक्निक आप अपना लें, लेकिन उसमें एफटीबीए का बड़ा रोल होता है. अब यहीं से शुरू होता है व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एफटीबीए. एफटीबीए क्या है? एफटीबीए है फीलिंग्स, थॉट्स, दो चीज हो गई, फीलिंग्स, थॉट्स और तीसरा बिलीफ, चौथा आपका एक्शन. तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस चीज से बनी है? आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ और आपके एक्शन से बनती है. ये FTBA, F फॉर फीलिंग, T फॉर थॉट, B फॉर बिलीफ, A फॉर एक्शन. तो फीलिंग्स जो हैं, ये जो आपका अट्रैक्शन है, जो जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी FTBA से ही बनती है. और मान लीजिए, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, आप एक शानदार हाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक शानदार घर चाहते हैं, तो आपको FTBA जो आपकी है यानी जो आपकी फीलिंग है, थॉट है, बिलीफ है, एक्शन है, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी पर वो शानदार घर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है. जब दोनों फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो आपका वो गोल मैनिफेस्ट हो जाएगा यानी एक शानदार घर आपको मिल जाएगा. अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ये हमारी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये हमारे गोल की फ्रीक्वेंसी से मैच कैसे करेगी. यानी जो हमारा FTBA है यानी फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी
जो वाइब्रेट कर रही है, और हमारे गोल की फ्रीक्वेंसी, जो जिस शानदार हाउस के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जिस वो वाइब्रेट कर रही, दोनों फ्रीक्वेंसीज मिल जाएं, यानी दोनों का वाइब्रेशंस मैच कर जाए, ये कैसे होगा दोस्तों? आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आपकी FTBA की फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट कर रही है और जो आपका गोल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो वाइब्रेशन है, दोनों कब मैच करेगा? जब आप ये महसूस करेंगे कि आपका गोल आपको मिल चुका है। when you feel as if you have achieved your goal, जब आप ये फील करेंगे कि मानो आपका गोल आपको मिल चुका है। अगर आप एक शानदार घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपको एक शानदार घर मिल चुका है, आप उसके ऑनर हैं, आप उसके ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप उसके बेडरूम में सो रहे हैं, आप उसके किचन में जा रहे हैं, उसमें कितने रूम्स हैं, उसका डिजाइन क्या है, किस कलर से उसको पेंट किया गया है, सारी चीजें आप महसूस करेंगे जब कि आपको वो मिल चुका है। या अगर आप एक शानदार जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अब्रॉड फॉरेन में जाके कोई अच्छे पैकेज पे जॉब करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को इस फाइनेंशियल ईयर में डबल करना चाहते हैं, टर्नओवर को, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि मानो वो आपको मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये बिल्कुल रियल में फील करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं विजुअलाइज करना पड़ेगा, या बिलीव करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, और उसी तरीके से एक्शन करना पड़ेगा कि मानो आपको वो चीज मिल चुकी है, यानी यू हैव योर गोल, ऐसा एज इफ यू हैव योर गोल, मानो आपको आपका लक्ष्य मिल गया है, आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप हासिल कर चुके हैं, वो आपको मिल चुकी है। जब आप इस तरीके से महसूस करेंगे तब आपका FTBA जो है, फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन, उसकी जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो आपके गोल की फ्रीक्वेंसी से, जो आपकी मनचाही चीज है उसकी फ्रीक्वेंसी से तभी मिल सकती है जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपकी मनचाही चीज जो है वो आपको मिल चुकी है, वो आप पा चुके हैं। यू हैव गॉट दैट थिंग, यू हैव गॉट दैट गोल, आप उसे पा चुके हैं, एज इफ यू हैव गॉट, मानो आप उसे पा चुके हैं, आपके पास है। अगर आप ये महसूस कर, इसीलिए सामान्य भाषा में ये कहा जाता है कि आप जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कराइए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मैच कैसे होगी। मैच तभी होगी जब आपका FTBA जो है वो इस तरीके से होगा कि वो मानो वो चीज आपको मिल चुकी है, तभी तो आपकी फीलिंग्स आएंगी कि हाँ, आप मान लीजिए कि एक कार चाहते हैं, आपकी ड्रीम कार है, जब आप ये मान लेंगे, ये बिलीव करेंगे, ये सोच लेंगे, ये फील करेंगे और उसी तरह एक्शन करेंगे कि एक आपकी ड्रीम कार आपको मिल चुकी है और वो आपके पोर्च में खड़ी है, आप उसे ड्राइव कर रहे हैं, आप उसके गियर्स चेंज कर रहे हैं, आप उसमें पेट्रोल पड़वा रहे हैं, आप उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, आप उस कार को ड्राइव करके ऑफिस ले जा रहे हैं, आप उस कार से पिकनिक पर जा रहे हैं। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, मेरा आई मीन टू से आपको रियल में ये फील करना है, ये थिंक करना है, ये बिलीव करना है, इसी तरह एक्शन करना है मानो वो गोल आपको अचीव हो चुका है, एज इफ यू हैव अचीव्ड योर गोल। तभी जो है जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी तभी मैच कर पाएगी जब आपका FTBA इस तरीके से होगा, यानी फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन इस तरीके से होगा कि मानो वो चीज आपके पास है। इसीलिए इन जनरल ये कहा जाता है कि प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्टेशन क्यों कीजिए।
व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस में इसीलिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, तभी वो रियल फीलिंग आएगी, तभी रियल थॉट आएगा, तभी वो रियल तरीके से आपको बिलीफ होगा, तभी आप उस तरीके से एक्शन कर पाएंगे, और तब आपकी जो आप एनर्जी है और आपके एफटीबीए की जो पूरी फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो डिजायर्ड चीज है, जो मनचाही चीज है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी और वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। इट मीन्स आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरा कहने का मतलब यही है। बहुत पिछले अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इस पर काफी बताया है कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और एक टर्म है मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या है? एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट जब आप उसे करते हैं, आप एज इफ यू हैव गॉट इट, मानो आपको वो मिल चुकी है, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन बार बार होता है, रिपीटेडली होता है। आप तमाम तरीके की टेक्निक्स उसमें लगाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तस्वीरें अपने दिमाग में बनाते हैं। राइटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज अपने उस गोल को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिखते हैं। यानी पूरा जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब मैनिफेस्टेशन की के टर्म का इस्तेमाल मैं करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है एक, और उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो इसीलिए मैनिफेस्ट, अब देखिए इस पर हम आते हैं कि आखिर लोग आखिर मैनिफेस्ट करते हैं, तमाम तरीके की टेक्निक्स लगाते हैं, लेकिन क्या वजह है, क्या रीजन है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? आखिर में वो कह देते हैं निराश होकर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, इट डजंट वर्क। लेकिन ऐसा नहीं है, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा है तब से मैं खुद अपनी जो पुरानी 5-10 साल की लाइफ है उसको एनालाइज किया, और मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ मैं मैनिफेस्ट करता रहा अनकॉन्शियसली, क्योंकि तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में जानता भी नहीं था 10 साल पहले, लेकिन मुझे लगता है जो कुछ मैं अनकॉन्शियसली, अचेतन मस्तिष्क से, अननोइंगली जो कुछ चाहता रहा, यानी अट्रैक्ट करता रहा, मैनिफेस्ट करता रहा, वो सब मेरी जिंदगी में आज सामने है। तो दोस्तों, आज आप जो कुछ भी चाह रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपका एफटीबीए निगेटिव है तो आप निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, और यूनिवर्स में जितनी निगेटिव चीजें हैं आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन निगेटिव है तो फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निगेटिव वाइब्रेट कर रही है निगेटिवली, और यूनिवर्स में उससे मैच करती हुई निगेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसी से आगे वो मैच कर जाएगी, और आपकी जिंदगी में वैसी निगेटिव सिचुएशंस, निगेटिव पीपुल आपको मिलेंगे। आप एक्चुअली दोस्तों, हम जो हैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे चारों तरफ है। आई मीन टू से कि निगेटिव पीपुल और निगेटिव सिचुएशंस भी हमारे चारों तरफ हैं, पॉजिटिव पीपुल और पॉजिटिव सिचुएशंस भी हमारे सामने हैं। लेकिन हम मैनिफेस्ट क्या करते हैं? अगर हम बुरी से बुरी सिचुएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या डर ही रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मुझे बिजनेस में लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा इस साल सिलेक्शन ना हुआ तो ये सारी चीजें
निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो डाउट्स हैं आपके, ये जितनी कंफ्यूजन्स हैं आपके, ये सब निगेटिव फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ तक कि यूनिवर्स तो नो सुनता ही नहीं, नो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। बस मैं फिर आपको वही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं देर से नहीं ऑफिस पहुंचना चाहता, तो यूनिवर्स नहीं सुनता। यूनिवर्स सुन रहा है आप देर से ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। अगर आप बहुत अच्छा सूट पहनकर एक फंक्शन में गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने कपड़े पे कुछ छलकाना नहीं चाहता, लेकिन यूनिवर्स सुन रहा है कि आप अपने कपड़े पे कुछ छलकाना चाहते हैं, और कुछ नहीं बहुत कुछ छलकाना चाहते हैं। तो ये एक साइकिल ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस पर किसी दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे कि वो जिस चीज को आप, जिस सिचुएशन और जिन पीपुल को आप मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिवली या निगेटिवली, वो सिर्फ वही मैनिफेस्ट नहीं होता, उसके पीछे पीछे बहुत सारी वैसी उसी तरह की सिचुएशंस भी आपके सामने आ जाती हैं, उसी तरह के बहुत सारे पीपल भी आपके सामने आ जाते हैं। अगर किसी ने आपको चीट किया है, अब आपको लगता है कि लोग चीटर होते हैं, ज्यादातर लोग धोखा दे देते हैं, तो यकीन मानिए कि फिर आप जो है एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और यूनिवर्स में तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फ्रीक्वेंसी है। चीटर पीपुल भी यूनिवर्स में है, ऑनेस्ट पीपुल भी यूनिवर्स में है, लॉयल पीपुल भी हैं। लेकिन अब आपको एक आदमी ने चीट किया, वो अब आप बार बार उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे पीपुल आपको मिलेंगे जो चीटर होंगे, जो धोखेबाज होंगे, जो आपके साथ विश्वासघात करेंगे। और इसी तरीके, इसी को साइकिल ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि एक चीज आपने पॉजिटिव अट्रैक्ट, निगेटिव अट्रैक्ट की, तो बहुत सारी निगेटिव सिचुएशंस चली आएंगी। एक पॉजिटिव पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया, तो बहुत सारे पॉजिटिव पर्सन्स, अच्छे लोग आपसे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसा आपका FTBA होगा, वैसी ही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और वैसी फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और वैसी ही सिचुएशन या पीपुल या वैसा ही एक्सपीरियंस आप अपना जो है अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने FTBA को लेकर कि हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिवली वाइब्रेट करेगी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रहेगी, और तब वो यूनिवर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी जो पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रही है। चाहे वो कोई पीपुल हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, और फिर वैसे पीपुल, वैसी सिचुएशन, वैसे लोग वही नहीं मैनिफेस्ट होंगे, उसके पीछे पीछे दसियों और वैसी सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपुल, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपके पास आने लगेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है, पुअर गेट्स पुअरर एंड रिच गेट्स रिचर। क्यों? बड़ा ही इमोरल लगता है, अनैतिक लगता है, लेकिन अगर कोई जो है अमीरी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, वो उसको अमीरी पसंद नहीं है, वो उसमें कमियां बताता है, या बहुत रिच पर्सन से उसको जेलसी होती है, तो वो तो गरीबी को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉवर्टी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक सिचुएशन नहीं आती पॉवर्टी की, एक सिचुएशन नहीं आती, वो 10, 20, 50 और लेके आती है, क्योंकि साइकिल ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। और जो अमीरी को, रिचनेस को अट्रैक्ट करता है, तो थोड़ा सा एक नहीं वो रिच होता, उसको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे पीपुल, बहुत सारा पैसा उसके पास आना शुरू होता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता है, वो वेल्थ को लाइक करता है जो पर्सन। तो इसलिए उसका FTBA जो है वेल्थ को लेके पॉजिटिव होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेल्थ की फ्रीक्वेंसी से, यानी धन की फ्रीक्वेंसी से जाके मैच कर जाती है, तो उसके पास धन आना शुरू हो जाता है, एक चैनल बन जाता है। तो एक इसी को साइकिल ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने FTBA को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे बिलीफ क्या है, हमारा एक्शन क्या है, क्योंकि इसी से यूनिवर्स में चीजें जो हैं वो अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि इसकी एक फ्रीक्वेंसी है आपकी FTBA की, और यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, उनकी भी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जब वो दोनों आपकी FTBA की फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स में किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी, नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। जो कुछ भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जानते हुए चाहे ना जानते हुए, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और इसमें रिपीटेशन का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी टेक्निक को उठा के देख लीजिए, उसमें कहा जाता है कि रोज उस टेक्निक को रोज करिए, सुबह करिए, दोपहर में टाइम मिले करिए, रात में सोने से पहले करिए। जब आप दो टाइम ऐसा होता है जब आप एकदम सब कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अटैच होते हैं। जब आप सुबह में सोकर उठते हैं, उसके बाद का जो 30 मिनट्स होता है वो, या 45 मिनट्स भी आप रख सकते हैं, जो 45 मिनट होता है, उसमें आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से बहुत अटैच होते हैं। उस वक्त किया गया मैनिफेस्टेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी FTBA की यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से बहुत तेजी से जाके मैच करती है। और जब आप सोने जा रहे होते हैं और जब आपको लगता है कि नींद आना शुरू हो रही है हल्की हल्की, वो जो 10-5 मिनट होता है आपका, वो बहुत कीमती होता है। उसमें आप जो भी थिंक करते हैं, फील करते हैं, बिलीव करते हैं, वो सब बहुत तेजी से जाके, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, यूनिवर्स में उस चीज की फ्रीक्वेंसी से जाके तेजी से मैच करता है। चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, वो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको शार्ट करता हूँ यहीं पे और ख़त्म करता हूँ इस विश्वास के साथ, इस बिलीफ के साथ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आपने इस वीडियो को क्लिक किया, देखा और यहाँ तक अगर देख ले गए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मैं फुल टाइमर यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरी अपनी जॉब है और बहुत बिजी जॉब है, लेकिन मैं शुरू से ही पढ़ता लिखता रहा और हमेशा मैं पोएट्री भी करता रहा। 3 पोएट्री की मेरी किताबें चलती छपी हुई हैं, अमेज़न पर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये मोटिवेशन स्पीकर की फील्ड में आया और इसके बाद जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, मैंने इस पर बहुत सारी किताबें पढ़ी, द सीक्रेट रंडा बर्न की पढ़ी और कई सारी द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड मैंने पढ़ा, जोसेफ मर्फी की किताब और अब्राहम हिक्स की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कई किताबें पढ़ी मैंने, 8-10 किताबें। तो मुझे समझ में आया और जब मैंने इसको बहुत थारोली एनालाइज किया अपनी लाइफ को लेकर, तो मुझे लगा कि सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही से होता है और वो सब हमारा FTBA है, फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। तो दोस्तों, इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ विदा लेता हूँ कि वीडियो को आप पसंद करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।